नमस्कार। अब हम अपने चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं राजनांदगांव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 20 पर 7 नवंबर को चुनाव है। उसमें राजनांदगांव भी है और वहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। राजनांदगांव है, डोंगरगढ़ है और डोंगरगांव है, खुज्जी है। तो इस समय राजनांदगांव जहां से कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधायक है, वहां पर हैं हम और मानव मंदिर में खड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत पुराना होटल है ये। लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल और कैसे इस बार के लोग जो है अपना वोट डालेंगे, क्या सोच रहे हैं, जो घोषणा पत्र आया है उसमें क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या है। सबसे पहले इस युवा से बात करते हैं कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। उस घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता की बात है, धान खरीद की बात है और फ्री में अनाज देने की बात है, लेकिन रोजगार देने की बात नहीं है, खेल और खिलाड़ी की बात नहीं है। सुनिए इस युवा से कि क्या ये कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी चैनल की एक बहुत अच्छी पहल है जो आप युवाओं तक पहुँच रहे हैं। कोई भी पार्टी हो जाए, आज की डेट में दोनों ही पार्टियाँ युवाओं की बात नहीं कर रही हैं। भीख के तौर पे वो बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं। क्या बेरोजगारी भत्ते से किसी भी युवा का भविष्य निर्धारित होगा? मेरा ख्याल है तो बिल्कुल नहीं होगा। और खेल खिलाड़ी को लेके खेल खिलाड़ी, रमन सिंह जी यहाँ से विधायक हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। उन्होंने एक्स्ट्रो टर्फ दिया और पूरे जिले का इकलौता लॉन टेनिस कोर्ट उन्होंने बनवाया, लेकिन उसकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं। आज जाके आप देखिए, जर्जर स्थिति हो रखी है लॉन टेनिस कोर्ट की। उसके लिए मैंने पर्सनली, मेरे नाम से 5 से 10 बार उनको लेटर दिए गए कि इसके लिए आप जो है मेंटेनेंस के लिए व्यवस्था प्रदान की जाए। उन्होंने आज तक नहीं किया। कांग्रेस के पास मैंने कई बार गया, इवन मंत्रियों के कॉल तक आए, उन तक मैंने लेटर पहुंचाए, लेकिन आज तक वो कोर्ट जैसे का तैसे है। छत्तीसगढ़ शासन जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करवा रही है, हर साल करवा रही है। क्या उसका कोई औचित्य है? क्या वो भविष्य में या कोई ऊंचे स्तर पे जाकर के क्या उसका कोई काम आने वाला है? देश में भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो राज्य से बाहर नहीं जा पाएंगे। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में कौन सा खेल आप, हाँ 100 मीटर दौड़ जो है उससे बिल्कुल आप आगे जा पाएंगे, लेकिन बाकी खेलों में नहीं। और रोजगार कहाँ दे रहे हैं आप? खिलाड़ी क्यों खेल खेले, क्यों खेले, इसका भी तो एक कारण देना। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो ये फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है? ये जो है फ्री में दे के मन लुभावना और लोगों को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, क्योंकि फ्री का रेवड़ी नहीं चाहिए। रोजगार मिलेगा तो उससे देश की उन्नति होगी। फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, लेकिन दोनों दल जो है फ्री की रेवड़ी बांटने में लगे हुए। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? ये जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है और चुनावी माहौल पे, ये तो बेकार है। ये तो देश को बेचने वाला काम है। इसमें दोनों दल आगे हैं। नहीं तो क्या है, अब मजबूरी रहता है। एक दल अगर पहले कर दिया घोषणा तो दूसरे को करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। यहाँ से रमन सिंह 15 सालों से विधायक है और 15 सालों तक उन्होंने शासन भी किया था। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, बहुत अच्छा काम किए वो, नो डाउट। सबसे पहली बात तो 1 रुपये किलो चावल उन्हीं ने शुरुआत की है। शाहौर वाले बाबा कहे गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और शहर में बहुत विकास हुआ है। विकास बहुत हुआ, बहुत अच्छा काम है रमन का, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे कोई लड़ाई है कि नहीं है? कांग्रेस जो है कुलाचे भर रही है। वो लाचे ही भर रही है। यहाँ टक्कर दिया है, गिरीश भी अच्छा लड़का है, कोई टेंशन नहीं। बाकी भाजपा आना चाहिए यहाँ। रमन सिंह ने विकास किया है राजनांदगांव का। बेशक जो है वो पिछले चुनाव में बुरी तरीके से और जगह पे हार गए थे, ये सीट जीते थे। जिन 20 सीटों पे चुनाव हो रहा है, सिर्फ एक ही सीट है राजनांदगांव जहाँ पे कि बीजेपी है, बाकी सब जगह पे साफ हो गई थी। भाई साहब, आप भी कुछ कहेंगे? भाई ये तो वक्त वक्त की बात होती है सर। ये कभी कोई तो कभी कोई। रमन सिंह ने काफी काम किया है जो पब्लिक को दिखता है। बहुत सरल है। नहीं, एक बात ये आ रही है कि मतलब उनसे मिलना मुश्किल होता है, थोड़ा बड़े नेता। आज इतने राष्ट्रीय लेवल के नेता है, जेड प्लस सुरक्षा है, उसमें तो सुरक्षा कर्मी के ऊपर आएगा ना अगर किसी को भी ऐसी आसानी से मिले। लेकिन उनका काम बाकी प्रतिनिधि करते हैं, उनका काम को बाकी प्रतिनिधि करते हैं, मिलनसार है। भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? रमन सिंह जी बहुत अच्छे हैं और यहाँ से उनका कोई मुकाबला नहीं है। रमन सिंह जी ही जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, सरकारी कर्मचारी है, कोई बात नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है यहाँ पे चुनावी माहौल? क्यों दादा?
इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? अरे हम तो प्रयागराज के हैं, रामलीला वाले हैं। कोई बात नहीं, आए तो हैं यहाँ पे। अब जिधर समाज है उधर हम भी हैं। अच्छा, जिधर समाज है उधर आप भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब कुछ चुनावी माहौल पे? यहाँ तो डॉक्टर रमन सिंह जीतेंगे, उन्हीं का गढ़ है और सब कम उन्हीं ने करवाया है 15 साल में। कांग्रेस ने यहाँ पर एक सड़क तक नहीं बनवाई राजनांदगांव में। अच्छा जी। तो एक बात तो बताइए कि जो ये फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है और इस मामले में कोई कम नहीं है, सब मतलब एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं, ये कहाँ देश और प्रदेश को लेके जाएगा? ये तो इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने करी थी। 2500 रुपये में धान खरीद के मतलब वादा किए थे 2018 में। तो अब महंगाई भी बढ़ गई है तो अब बढ़ा भी दिए 600 रुपये, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर किसान लोग से ही सरकार बनती है। शहर का वोट यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, तो ठीक भी है। आपके हिसाब से ठीक है? हाँ। तो ये है यहाँ पे, आप जो है आपका क्या कहना है ये जो फ्री की रेवड़ी बटी है? भाई साहब, जो मौजूदा चुनावी माहौल है इस पे क्या कहना चाहेंगे? फ्री की रेवड़ी बांटने की होड़ लगी हुई है। देखो, आप जैसे आप लोग बड़े लोग बोल सकते हैं कि फ्री का रेवड़ी है, पर मुझे नहीं लगता कि ये गरीब लोगों के लिए फ्री का रेवड़ी है। क्योंकि मैं किसान का पुत्र हूँ और पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी बहुत खुश है योजनाओं से, उनका लाभ भी उनको मिल रहा है, चाहे वो आप बोलो कि डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे। तो मैं यही चाहूँगा कि परिस्थिति जो बन रही है वो काफ़ी अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव भूपेश के पक्ष में जा रहा है और जाना भी चाहिए। क्योंकि मैं तो सर्विस में था, मैंने एक देखा सर्विस वालों के लिए तो बहुत कुछ किया, हर एक सरकार ने किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। पर यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश आए तब से उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है। और चाहे छोटे वर्ग किसानों के लिए मतलब धान खरीद, फसल उपज खरीद और कर्ज माफी। ठीक है। देखो आप, मैंने तो जैसे मैं उतना तो नहीं जानता क्योंकि फौज में था तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, समझ जाओ 12वीं तक के पढ़ के चला गया। आने के बाद भले मैंने पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने जो परिस्थिति देखा, जैसे सुसाइड के केसेस आप लोगों को ज़्यादा होगा, काफ़ी कम हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इन 5 सालों में बघेल ने किसानों की सूद ली है और फ्री की रेवड़ी में आप कुछ भी गलत नहीं मानते हैं? नहीं मानते, क्योंकि दे तो रहे ना सर। हाँ। अब सर्विस वालों को एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैं सर्विस वाला हूँ और क्या बोलते हैं 16 साल से सर्विस में था, तो आज मैं जो अपने आप अच्छा, आप सर्विस में थे तो युवाओं को रोजगार चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता चाहिए? रोजगार चाहिए और रोजगार तभी सृजन होगा जब क्या बोलते हैं जैसे संभाग बढ़ रहे हैं, कुछ और बढ़ेंगे, ठीक है, तभी रोजगार बढ़ेगा। और मैं महोदय से निवेदन करूंगा जो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो भूपेश जी बने या रमन जी बने या कोई भी बने, अभी तो बीजेपी ने शायद तक ये नहीं बताया है कि क्या बोलते हैं सरकार की, यानी अगर बीजेपी जीतती है तो कौन बनेगा, पर जो भी बने उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि युवाओं के लिए विशेष ध्यान दें। क्योंकि आज के डेट में हर एक बाप यानी हर एक पिता अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के बारे में सोचता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो किसान हो। तो किसानों के लिए तो किया है, बाकी सभी के लिए किया है, पर बच्चों के लिए विशेष ध्यान दे, नौकरी सृजन करे। नौकरी का सीजन होना चाहिए, रोजगार का सीजन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे काय बारे में? चुनावी जो माहौल चल रहा है? रमन है तो चमन है, रमन है तो कमल है। चमन है, रमन है तो रमन ही जो विकास किया है कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। राजनांदगांव में सिर्फ रमन सिंह ने विकास किया है। रमन छत्तीसगढ़ का विकास किया वो। छत्तीसगढ़ बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, आज उनको आगे बढ़ाने का काम रमन ने किया है। युवा और है इनसे राय जानेंगे, जो घोषणा पत्र आया है बीजेपी ने जारी किया है उसमें बेरोजगारी भत्ता की बात हो रही है, उसमें बहुत सारा कुछ देने की बात हो रही है। रोजगार पे सरकार मतलब पार्टी चुप है। रोजगार मिलेगा, आज के नए युवा को रोजगार मिलेगा। जैसे 50% सब्सिडी ला दिया है, ऋण 50% सब्सिडी किस पे है? जो कर्ज लेंगे? कर्ज लेंगे नहीं, जैसे आप फैक्ट्री डाल रहे हो, फैक्ट्री हो गया कुछ हो गया, उसमें 50% सब्सिडी मिल रही है। जैसे 1 लाख लिया तो 50,000 ही आपके लोन नहीं, 50,000 आपकी लागत होगी, 50,000 रुपये सरकार की तरफ से छूट होगी। इससे नए युवा प्रेरित हो रहे हैं। जैसे लोन मिल रहा है तो लोन में ब्याज नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ों से देश का विकास आगे होगा, आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। यहाँ का क्या माहौल है राजनांदगांव का? राजनांदगांव में रमन सिंह की जीत तय है। कोई नहीं रोक सकता है। भाई साहब के मुताबिक आप कुछ कहेंगे जो यहाँ पे चुनाव चल रहा है उस पर? बोल सकता, मैं मीडिया वाला हूँ खुद। अच्छा, आप मीडिया वाले हैं तो उससे क्या हुआ? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। दूरदर्शन वाला हूँ मैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव पे? क्या
कहेंगे साहब, कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। कोई फायदा नहीं है यही साहब बोल बोलिए, करके। कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा, कोई फायदा नहीं है बोल करके। कुछ बोल भी देंगे तो जो ना उससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ये सोच करके चुप रहा जाए? नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है ना, हम लोग गैरतमंद आदमी है, इज्जतदार आदमी है। और यहाँ बोलने का मतलब है कि जो है ना वो अपना जूता अपने सर पर वाला बात हो इस तरह जाएगा। का भी माहौल है। तो कोई फायदा नहीं है बोल करके। ये लोग करेंगे तो वही जो इनके मन में है। मन में आएगा। बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जो चुनाव चल रहा है इस पे? मैं नागपुर से हूँ असल में। अच्छा, आप नागपुर से हैं इसलिए आप नहीं बोलेंगी। आप कह रहे हैं कि गैरतमंद है, अपना मतलब बोलना ठीक नहीं रहेगा। खैर, जो भी आपने यहाँ पे माहौल देखा राजनांदगांव के माहौल से, ये तो साफ लग रहा है कि रमन सिंह से लोग प्रभावित है कि उन्होंने काम किया है। लेकिन जहाँ तक फ्री की रेवड़ी बांटने की बात है, उसको लेकर के पढ़ा लिखा वर्ग जो है ना, इस बात से नाराज दिख रहा है कि आप फ्री की रेवड़ी मत बांटिए, रोजगार सृजन पे जोर दीजिए, खेल खिलाड़ियों पे जोर दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। थैंक यू।